तो मनोज सर, आम आदमी पार्टी को 1.7%। हाँ जी, और बीएसपी को 1.8%, लेकिन ये अदर्स कौन है जिनको 11.36% वोट मिले हैं? और JJP आईएनएलडी के को 4.7%। 4.7% और जेजेपी को 1% से कम वोट हैं, 0.84%। यानी आम आदमी पार्टी से भी नहीं। लगभग 20% के आसपास वोट है योगेंद्र सर, ये तमाम राजनीतिक दल जो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस में है। देखिए, वो हरियाणा के हिसाब से कम है। अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव देखें 2019 में, तो 2019 में इन अन्य पार्टियों को, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के जितनी पार्टियां हैं, उनको कोई 35% वोट आया था, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव काफ़ी छितराया हुआ रहता है। तो अगर 35 के बजाय लगभग 20 पे आ गए हैं, तो हरियाणा के हिसाब से तो कहा जाएगा कि ये कंसोलिडेशन हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मजबूत हुए हैं। इसलिए अभी तक, और ये जो बाकी 11% देख रहे हैं, उसमें काफ़ी आज़ाद उम्मीदवार होंगे। दोनों पार्टियों के महत्वपूर्ण रेबेल थे जो कि खड़े हुए, और उन रेबेल कैंडिडेट्स को कुछ वोट आया होगा। इसमें कोई खास हैरानी की बात नहीं है हरियाणा में। जो हैरानी की बात अभी तक है वो यही है कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस दिख रहा है, जो अब तमाम चैनल्स पे दिखाई दे रहा है, पहले कुछ चैनल की अलग अलग रिपोर्टिंग थी, अब सब पे मैं देख रहा हूँ, वो काफ़ी अभी पता नहीं कि वोट शेयर में क्या डिफरेंस हमारे को दिखाई दे रहा है। वोट शेयर का अगर पोस्टल बैलेट से हम आगे निकल गए हैं, जो अब तक निकल ही जाना कुछ चाहिए, अपडेट है वोट शेयर का? 10:15 बजे तक पोस्टल बैलेट होने का कोई मतलब नहीं है। हाँ योगेंद्र जी, वोट शेयर का जो डिफरेंस है वो 5% से कम होके 2% के करीब हो गया है बीजेपी और कांग्रेस का। कांग्रेस अभी भी आगे है, लेकिन ये डिफरेंस कम हो चुका है। जी जी। और अब तक कांग्रेस अगर 1-1.5% आगे रहती है, तब कांग्रेस और बीजेपी का सीट लगभग बराबर आएगा। हरियाणा का कुछ इक्वेशन इस तरह का है कि 1-1.5% आगे रह के भी दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन 1.5-2% आगे होके कांग्रेस 8-10 सीट पीछे रहे, ये फिलहाल समझ नहीं आ रहा। फिलहाल 16 है इसके ये पीछे का जो आंकड़ा है, ब्रेकअप 16 का ध्यान से हमें देखना समझना होगा, उसके बाद ही हम विश्लेषण कर पाएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।